जिन चैत्यानि विद्यन्ते भुवनत्रये तावन्ति सततं भक्त्या त्रिपरीत्य नमाम्यहम्। तीन लोक में जितने भी कृत्रिम और अकृत्रिम चैत्य एवं चैत्यालय हैं, मैं उनकी यही भावपूर्वक तीन परिक्रमा देते हुए भक्ति पूर्वक वंदना करता हूँ। अष्टानी का महापर्व का अवसर है, इसलिए आज मंगलाचरण बदल दिया। पाउड़ दोहा का मंगलाचरण तो अपन हर बार सुनते ही हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने ये एक बहुत अच्छा श्लोक लिखा है, चैत्य भक्ति में आता है, इसलिए और मुझे इसमें बहुत भाव भाषित होता है, इसलिए आज ये सुना दिया। इसका अर्थ भी आपको सुना दिया। यावंती जिन चैत्यानि, यावंती माने जितने भी, जिन चैत्य माने जिन चैत्य जिन बिंब, तीन लोक में जितने भी जिन बिंब हैं, यावंती जिन चैत्यानि विद्यन्ते विद्यमान है, भुवनत्रये, भुवन माने लोक, त्रय माने तीन लोक में जितने भी कृत्रिम अकृत्रिम जिन चैत्य हैं, तावंती उन सब को भक्त्या भक्ति से सततम हमेशा लगातार 24 घंटे त्रिपरित्य तीन परिक्रमा करते हुए भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। क्या बात, अकृत्रिम चैत्य, कृत्रिम की गिनती नहीं है। अकृत्रिम की, कृत्रिम की गिनती नहीं है। अकृत्रिम चैत्यालय इतने मौजूद हैं। वाह, सब तैयार है, गणित बहुत बढ़िया। चैत्य वंदना का ये उत्सव है, अष्टानी का महापर्व, इसलिए ये दोहा आज मंगलाचरण में पड़ा और इसके माध्यम से ये बात समझने की कोशिश करनी चाहिए कि जैन धर्म बहुत विशेष है। यहाँ पर निश्चय और व्यवहार दो नए माने गए। जैन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये न निश्चय को छोड़ता है न व्यवहार को छोड़ता। ये बहुत बड़ी बात है। दुनिया के सारे संप्रदाय ये गलती करते हैं, निश्चय को मानते हैं तो व्यवहार खिसक जाता है उनके हाथ से, व्यवहार को मानते हैं तो निश्चय खिसक जाता है। लेकिन जैन दर्शन ने कहा कि न निश्चय खिसकने देंगे न व्यवहार, दो आंख जिनवाणी की है। हमने बहुत से लोगों ने, और इस श्लोक, ये अर्थ मैं इसी श्लोक में से निकाल रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा हो तो इसमें लिखा है ये बात। और दूसरी बात ये है कि जो चैत्य और चैत्यालय, चैत्य और चैत्यालय माने चैत्य माने बिंब, जिन बिंब, मूर्ति को कहते हैं चैत्य और मंदिर को कहते हैं चैत्यालय। जहाँ चैत्य है उस भवन का नाम चैत्यालय। चैत्य और चैत्यालय को रिसर्च करने वालों ने ये सिद्ध किया है कि सिर्फ और सिर्फ जैन धर्म मानता है, संसार का कोई धर्म मूर्ति नहीं मानता। संसार में जितने भी धर्म हैं वे सब मूल रूप से बेसिकली मूर्ति को नहीं मानते हैं।
वो कहते हैं ये क्या जड़ पत्थर, ये कोई भगवान है? सब मूर्ति पूजा की निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं, खंडन करते हैं। पर जैन धर्म में चूंकि निश्चय और व्यवहार दोनों माने गए हैं, हम पूजा मूर्ति की नहीं, मूर्ति के माध्यम से मूर्तिमान की पूजा करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ मूर्ति भी पूज्य है व्यवहार से। संसार का कोई भी धर्म मूर्ति पूजा नहीं मानता, ये बहुत बड़ी बात है। देखो, मुसलमान तो मानते ही नहीं, वो बुत परस्ती बोलते हैं। सिख लोग कहते हैं कि नहीं, हम तो केवल ग्रंथ साहब के ढोक देते हैं। ईसाई कहते हैं कि हम तो केवल वो क्रूस लटका देते हैं, उसके आगे प्रेयर करो, बस वही गॉड प्रेयर है। हिंदू धर्म में मूर्तियाँ दिखाई देती है, पर हिंदू धर्म में साफ साफ लिखा हुआ है कि न तस्य प्रतिमा अस्ति, भगवान की कोई प्रतिमा मूर्ति हो ही नहीं सकती है, जो माने वो अज्ञानी है। और इसीलिए आर्य समाजियों ने, दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में साफ साफ लिखा कि हम ओरिजिनल वैदिक हैं, हम मूर्ति नहीं मानते। तो मूर्ति को कोई नहीं मानता, जब मूर्ति नहीं मानता तो मंदिर कहाँ से मानेगा? तो चैत्य और चैत्यालय कोई नहीं मानता। लेकिन हमारे यहाँ जब से जैन धर्म है, भरत चक्रवर्ती ने कैलाश पर्वत पर 72 चैत्यालय बनवाए थे, तो तब से यहाँ मूर्ति पूजा की व्यवस्था है। और ये लाखों करोड़ों भव्य जीवों का हित करने वाली सुंदर व्यवस्था है। ये मूर्ति पूजा को छोटी बात नहीं समझना। मंदिर और मूर्ति नहीं होते तो आज हमारे पास में धर्म नहीं होता, ये धर्म के आधार है। तो ये चैत्य वंदना के दिन है, इसलिए आज ये मंगलाचरण की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया। अब हमने पाउड दोहा के 161 श्लोकों का स्वाध्याय कर लिया था। 3 श्लोक अंत में जो आए हैं वो फूल पत्तों को जो लोग छेड़ते हैं, तोड़ते हैं, खासकर धर्म के नाम पर करते हैं, उनकी बहुत आलोचना की गई है, मना किया गया है। एक बार इन तीनों दोहों को फिर से पढ़कर आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया दोहे हैं, 159, 160 और 161। तीनों दोहे एक से हैं और बहुत इम्पोर्टेंट है। इस ग्रंथ में उनको स्थान मिला, ये बहुत बड़ी बात है। छोड़ सकते थे साधारण बात समझ के, वो कहते मैं तो कितनी बड़ी बड़ी बातें बताने बैठा हूँ, ये क्या छोटी सी बात पेड़ पत्तों की। लेकिन उन्होंने उस बात को कितना महत्वपूर्ण समझा है, ये अब ध्यान देने की बात है। देखो क्या लिखा, पत्तिय तोड़ई तड़तड़ाय, नाई पई ठाकुर, एवं न जानी होइया, को तोड़ई को तोड़। बहुत ही मार्मिक है, ये तो थोड़ा टाइम देने की जरूरत है। कोई इस पर टाइम दे के चिंतन करे तो इसमें बहुत अर्थ निकालेगा। टाइम नहीं दो तो नहीं पता चलेगा। हे भाई, तुम तड़ातड़ पत्तों को तोड़ रहे हो, मानो कोई क्यारी में ऊंट घुस गया हो। कोई छोटी सी क्यारी हो, धनिए पत्ते की क्यारी में लगाई, किसी ने ऊंट घुस गया, हाथी घुस गया, क्या होगा? तो बोले तुमने वनस्पतियों को छिन्न भिन्न, लोग इस तरह से वनस्पति को कुछ समझते ही नहीं। आज जंगल के जंगल काट दिए आदमी ने। आज वर्तमान में आदमी ने जंगलों के जंगल काट काट करके सड़कें बना दी। इसको बड़े बड़े हाईवे चाहिए, इसको जाने क्या चाहिए पता नहीं, और जंगलों के जंगल साफ कर दिए।
पेड़ों को विचारों को। एक लेखक ने लिखा, एक दिन नवभारत टाइम्स में छपा, काश पेड़ भी वोट देते होते तो वो नहीं कटते। वो मैंने उनकी बेचारे बेजुबानों की जुबान सुनने वाला वो होता है बड़ा। पेड़ों को धड़ाधड़ काटते हैं, कोई विवेक ही नहीं है। जरूरत है कि नहीं है, कितनी जरूरत है। पिछली बार बताया था ना, चंदन लिखो तो ऊपर बिंदी से काम चला लो, आधा न मत लिखो भैया। ऐसी तो हमारे आचार्यों की करुणा पेड़ों के प्रति। बोले जैसे कोई ऊंट क्यारी में घुस गया हो, ऐसे तुम फूल पत्तों को कुछ समझते ही नहीं। एक चाहिए 100 तोड़ते हो, चाहिए भी तो एक चाहिए, और तुमको कोई विवेक ही नहीं है, तोड़ देते हो पूरे के पूरे। और तुमको ये नहीं पता है कि आखिर तुम किसको तोड़ रहे हो, किसको तोड़ रहे हो। बड़ी गजब की बात है, तुम तोड़ किसको रहे हो। तुम सोच रहे हो हम उसको तोड़ रहे हैं, अरे तुम अपने ही को तोड़ रहे हो, दूसरे को कोई नहीं। तुम अपने ही टूटने का इंतजाम कर रहे हो सारा का सारा। कल को ये तुम्हारे ही ऊपर आने वाला है। तुम किसे तोड़ रहे हो, कोई होश है? जिस नीम को, पीपल को, पेड़ को, किसी को भी तुम तोड़ रहे हो, ये क्या पता तुम्हारा भाई है, बहन है, माँ है, बाप है, रिश्तेदार है, कौन है, तुमको कुछ पता है? तुम तो बिल्कुल बेखौफ अंधे होकर के तोड़ने में लगे पड़े हो, जरा भी तुमको होश नहीं है। अरे ये तुम अपने को ही तोड़ रहे हो। कभी भी कोई दूसरे को दुख नहीं देता है, वो स्वयं को ही। जो व्यक्ति बकरे को, मुर्गे को काट रहा है, वो वास्तव में उसको नहीं काट रहा है, वो तो अपने पूर्व कर्म से कट रहा है, उसका तो कर्म कट रहा है। लेकिन नई तैयारी तो तेरी हो रही है, नई तैयारी नहीं। देखो वो जो कटा, वो तो अपने हिसाब से कटा, वो तो अपना कर्जा चुका रहा, लेकिन तूने तो अपना मान लिया। गजब की को तोड़ई को टूट। अरे कौन किसे तोड़ रहा है, कुछ ख्याल है, होश है तुम्हें पता? एक दुकानदार ग्राहक को ठग रहा है, वो क्या किसको ठग रहा है? उसे पता नहीं है कि ये पाप मेरे ही पर आ रहा है, ये भारी गठरी मेरे ही ऊपर बन रही है। अगर इतना विवेक हो जाए तो ये जीव पाप ना करेगा। दूसरा दोहा, पत्तिय पाणी दबतिल सौमई जान सपन जम्पुन मोका जाई बहु तम कारण कुइरन। पत्ता, पानी, दर्भ, छोटी छोटी घास को बोलते दर्भ, कुस वगैरह बोलते, जैसे पूजा में बारीक बारीक लेते हैं। कितने लोग घास से पूजा करते हैं। वही कहा, ये सबको तुम अपना सवर्ण समझो, अपना जाति भाई, अपना सवर्ण समझो। और यदि तुम मोक्ष जाना चाहते हो तो इधर से सुनो कि इधर से यही मार्ग है। तुम इनकी विराधना करोगे, 3 काल में मोक्ष के पात्र नहीं बन सकते। जो इनको पीड़ा देता है, जो पेड़ पौधों को पीड़ा देता है, वो मोक्ष का अधिकारी बन सकता। देखो क्या लिखा, तुम यदि मोक्ष जाना चाहते हो तो कान खोल के सुन लो, यही उपाय है, अन्य कोई उपाय नहीं है। मैं कभी कभी सोचता हूँ, बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि क्या छोटी सी हिंसा के पीछे आप पड़े हो, लेकिन ये एक बहुत बड़ा साइंस है, ये बहुत बड़ी साइकोलॉजी है। अगर आप छोटे से रोकोगे ना तो बड़ा रुकेगा। हमने ये देखा है, किसी भी काम में देखो,
आदमी सेकंडों की कीमत करता है, मिनटों की कीमत करता है ना, और जो मिनटों की कीमत करना छोड़ देता है ना, उसके जब आप सूक्ष्म, हमारे जैन घरों में क्यों सदाचार बचा हुआ है, अपने जैन रसोइयों में आज भी शुद्धता क्यों बची हुई है? क्योंकि हमारे पूर्वजों ने, हमारे बाप दादाओं ने पानी छानना इतना डांट डांट के सिखाया है। एक एक चीज के बारे में एक बूंद फैलाना नहीं, ये क्या किया, ये गिरा दिया, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये कहाँ हाथ लगा दिया, तुमने हाथ धोए कि नहीं धोए, हटाओ ये बर्तन हटाओ। नहीं, जरा जरा सी बात पे, मैं छोटा था ऐसे हाथ धोया तो मेरी माँ कहने लगी ये मटकी हटाओ। मैंने कहा मैंने क्या किया, तूने ढंग से नहीं धोया, उसके छींटे लग गए, मेरी माँ मटकी हटाओ। लेकिन जब हमने इतनी कठोरता से, आज उसके हमारे ऊपर संस्कार है, कोई भी चीज ऐसे नहीं। अगर मान लो घर में कोई आदमी ऐसा है कि जो रात को कोई ऐसी वैसी चीज ले लेता है, तो कहेंगे ये चीजें अलग रखना, ये घी सकरा नहीं करना, ये मूंगफली है ना, इनको अलग रखो। क्यों? कितना तो बहुत चिंता हमारे पूर्वजों ने करी, पानी के बर्तन में कोई भी गिलास नहीं डाल देना, कैसे करना, कैसे निकाल। मैंने ये देखा, अगर आप थोड़े से में आप ढील दे दोगे ना, तो जो छोटी हिंसा को परमिशन दे देगा, उसके घर में बड़ी हिंसा भी कालांतर में आई जाएगी। देर है अंधेर नहीं है। इसलिए छोटी सी, जब ये ट्रेन की 2 पटरी है ना, ये पटरी चल रही है, अगर मामूली सा फर्क आ जाए तो एक जरा सा, तो वो मान लो ये 2 पटरी ऐसे ऐसे चलती, एक थोड़ी सी हो जाए, जरा सी, 1 मिलीमीटर, मिली सेंटीमीटर, तो ये मिली सेंटीमीटर ही धीरे धीरे किलोमीटर बन जाएगा। इसलिए कभी भी खान पान, सोच विचार, हमारे मंदिर में एक अध्यक्ष साहब थे, हमने छोटे से थे तब देखा हमने, तो वो मंदिर के लिए एक दुकान से माचिस लेके आते थे, 10 पैसे की माचिस आती थी, और वो फिर उसमें रेट बढ़ गए तो 11 पैसे के आने लग गए। तो वो मेरे सामने की घटना है, दुकान से माचिस लेके आए, तो वो दुकानदार ने कहा 11 पैसे की हो गई। अब उनके पास 10 पैसे थे, तो 10 पैसे दे गए, घर गए, वो खाना खाने बैठना था उनको, सो नहीं बैठे, पहले 1 पैसा लिया, और दुकान पे गए, बोले भैया ये 1 पैसा रखो। माने धर्म की, आपको देखो हमारे यहाँ चढ़ी हुई सामग्री को टच नहीं करते, अगर हाथ लग जाए ना, नहीं, मैं कभी कभी सोचता था क्या बिगड़ गया, अगर मैं सामग्री चढ़ाते चढ़ाते अगर ऐसे चढ़ी हुई थाली में ऐसे टच हो जाए चावल के, तो ये क्या, हाथ दो। क्यों? तुमको इतने मजबूत संस्कार डालने हैं कि निर्माल्य वस्तु को छूना भी नहीं, इतने मजबूत संस्कार डाले हमारे पूर्वजों ने, तब जाके जैन धर्म की शुचिता बची है। इसलिए इनको छोटी बात, अरे क्या एक पत्ते में बिगड़ रहा है, क्या एक फूल में बिगड़ रहा है, अरे नहीं, ये एक पत्ता और एक फूल ही है, सो धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। इसलिए इन्होंने मना किया है। छोटे से भी परिक्रम को अगर आपने थोड़ा सा भी भ्रष्टाचार आपने अपनी जिंदगी में अपनाया ना, तो वो बड़ा हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। कभी भी हमने तो, हमारे गुरुजी भी मुझे ऐसे ही मिले, मेरे घर की बात छोड़ो, मुझे भाग्य से मेरे गुरुजी भी ऐसे मिले। मेरे से आज तक मैंने कभी जिंदगी में किसी गुरुजी ने मेरे से 1 पैसा नहीं लिया, इतने ईमानदार गुरुजी मिले। आज तक मैं इतनी
सर्विस प्रमोशन सब हो गए, लेकिन कभी भी हमारे गुरुजी ने कभी भी कुछ भी हो जाए, एक दफे हमारे गुरुजी ने, मैं पोस्ट ऑफिस जा रहा था, उस समय 15 पैसे का पोस्ट कार्ड आता था, तो गुरुजी बोलने लगे पोस्ट ऑफिस जा रहे हो तो ये 1 रुपया दिया, मेरे लिए पोस्ट कार्ड ले आना। तब पोस्ट कार्ड बहुत चलते थे, तो पोस्ट कार्ड ले आना। मैं गया और मैं 7 पोस्ट कार्ड ले आया, तो 1 रुपये 5 पैसे के हो गए। तो मैंने उनको दिए, कहने लगे ये क्या किया तुमने, मैंने तुमसे 4 पोस्ट कार्ड लाने को कहा था और अब तुम 7 लाए। उन्होंने 5 पैसे घर से निकाले और 5 पैसे मुझे दिए। मैंने कहा गुरुजी ये क्या कर रहे हो आप? अरे नहीं, हम तुम्हारी नहीं रख सकते, बिल्कुल नहीं रख सकते। देखो, नैतिकता पहली शर्त है, धर्म बाद में आता है। धर्म बाद, जो आदमी नैतिकता की तराजू पर फेल हो गया, अब वो क्या, मेरे गुरुजी थे, उन्होंने एक लड़के को भेजा, मेरा रेलवे का टिकट बना ला। वो टिकट बनाने गया, गुरुजी उस समय 59 साल और कुछ महीने के थे। तो वो टिकट बनाने वाले ने कहा मैं 60 लिख दूँ इसमें, गुरुजी को डिस्काउंट मिल जाएगा सीनियर सिटीजन का। 60 साल वाले को डिस्काउंट मिलता था। तो बोले मैं, वो कहने लगा 59 साल कुछ महीने के हो गए। तो वो जो बनाने वाला खिड़की पे था, उसने उस स्टूडेंट से कहा मैं 60 लिख देता हूँ, और उसने टिकट बना दी। टिकट बना करके जब घर आए, वो लेके आया, तो गुरुजी ने कहा मेरा कागज कहाँ है जो मैंने लिख के दिया था, देखो। बोले ये ना गुरु, मैंने इसमें 59 साल लिखा था ना, 60 क्यों लिखवाया? ये टिकट कैंसिल कराओ। कैंसिल करने के 20-20 रुपये दोबारा भेजा। बोले ये दोनों टिकट कैंसिल कराना, 40 रुपये ये और ले जाओ, और 59 साल लिखवा के टिकट बनवा देना। और भरी दोपहरी में और लाइन में लगवा के उससे दोबारा टिकट मंगवाया। जब वो लौट के आया तो उससे कहा पहले बैठ जाओ, पानी पी लो। अब तुम ये सोच रहे होगे कि गुरुजी ने मुझे फालतू परेशान, मैंने तो गुरुजी का भला किया, तुम ऐसे ऐसे सोच रहे होगे ना, तुमका क्या विचार आ रहा होगा। लेकिन तुम ठंडे दिमाग से सोचना, अगर आज ये काम हो जाता तो मुझे कितना दोष लगता, तुमको कितना दोष लगता, तुम क्या सोचते, क्या सीखते, क्या आदर्श छोड़ते। बोले नहीं, कभी नहीं। किसी का परद्रव्येषु लोष्ठवत्, किसी का सोने का ढेर भी हमारे लिए मिट्टी है। ये जिसने समझ लिया वो धर्म के क्षेत्र में कदम रख, बहुत बड़ी बात है। देखो, ये जो पहुड़ दोहा सिखा रहा है ना, वो ये सिखा रहा है कि क्या कारण है हमारी मन शुद्धि नहीं होती है, हमारी मन शुद्धि नहीं होती। अभी फिर दोहे आएंगे, ये जो 3 दोहे खत्म हो जाएंगे ना, इसके बाद में फिर वही मन शुद्धि वाला प्रकरण आने वाला है। वो मन शुद्धि क्यों नहीं हो रही है? इसीलिए नहीं हो रही है, पहले बहुत कुछ लोग नैतिकता का ध्यान रखते थे, कुछ भी हो जाए पहले कहते थे कि झूठ नहीं बोलना, कुछ भी हो जाए। जैनों की तो ये साख थी, ये कहा जाता था कि वो कोर्ट में किसी की गवाही देने आए हैं ना, तो जज कहता था जैन लोग झूठ नहीं बोलते। क्या प्रतिष्ठा थी, तो वो हमको उस प्रतिष्ठा का विचार करके समाज का, अरे हमने क्या धर्म पढ़ा, क्या पुण्य पाप पढ़ा हमने? अगर हमको ये भरोसा नहीं कि जो कुछ लाभ होना होगा तो मेरे पुण्योदय से होगा, बेईमानी से लाभ नहीं होता। और इसमें दोनों तरह के लोग शामिल हैं, इनमें 2 तरह के, कई मेरे जैसे हम विद्वानों के साथ भी ये गलती है। कई उनके कितने का टिकट लगा, कितने का बिल लगा। एक दफे बनारस से कलकत्ता जा रहे थे गणेश प्रसाद वर्णी,
तो बनारस वालों ने उनको कुछ पैसे देना चाहे तो बोले किस बात के पैसे, टिकट तो तुमने बनाया है ना, मैं पैसे लेता नहीं, पैसे नहीं लिए। फिर जब स्टेशन पे बिठाया तो उनने समाज वालों ने बोले आप ये 5 रुपये तो रख लो, वहाँ जब उतरोगे ना कलकत्ता तो रिक्शा तो करोगे ना। और जबरदस्ती उनको चलती ट्रेन चल रही थी, झट से वो 5 रुपये उनको पकड़ा दिया, ले लिए। भाई क्या करते हो। अब वहाँ उतर के रिक्शा किया जाने के लिए, तो रिक्शा किया तो रिक्शे के 50 पैसे लगते थे रिक्शे के। तो वो उतरे और रिक्शे वाले को 5 रुपये दिए। रिक्शे वाला कहने लगा वो बाकी के पैसे ले। अरे नहीं, उन्होंने ये तुम्हारे लिए दिए। वो 5 रुपये रिक्शे वाले को दे दिए। बोले समाज ने ये कह के दिया है कि ये रिक्शे वाले के हैं, इसलिए इन पर तेरा हक है, इन पर मेरा हक नहीं है। इतनी निष्प्रहता, इतनी निष्काम भावना से इतना उच्च कोटि का चरित्र जब बनता है ना, तब मन शुद्धि होती है, तब धर्म आता है। अब लेकिन हम वो सब बातें दूर दूर तक है नहीं, सब अपन डूबे जा रहे हैं, देखा देखी सब कर रहे हैं। अरे भाई सब कर रहे से क्या मतलब है, सबको तो 4 गति घूमनी है, उनको 4 गति से निकलना है कि नहीं करना है। इसलिए कभी भी ट्रेन में, बस में, कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई बेईमानी करने का भाव आता हो तो समझ लेना। पिछली बार एक उदाहरण दिया था ना बहुत अच्छा, कि अगर नीम मीठी लग रही है तो समझ लेना मोर रूपी नाग ने काटा है। ऐसे ही यदि बेईमानी अच्छी लग रही है, उसमें रस आ रहा है, तो समझ लेना दिल्ली बहुत दूर है। अगर हमको कोई गलत काम करके, अरे यहाँ तो अच्छे कामों से रस छुड़वाना है, यहाँ तो पुण्य कार्यों से भी रस छुड़ाने के ऊपर अतीन्द्रिय आत्मा का रस लगाना है, और अभी पाप कार्यों में ही रस पड़ा हुआ है तो उसका तो ठिकाना ही नहीं भाई। शुद्ध खान पान होना चाहिए। रसोई में उतनी वस्तु रखो, जीव जंतु लग जाते, बहुत हिंसा अपने माथे बंधती है, कुछ नहीं होता। पहले के जमाने में चीजें मिला नहीं करती थी, तब भी लोग संचय नहीं करते थे श्रावक। आज तो तुरंत मिलती है, कहीं क्या दिक्कत है, 10 मिनट में सामान घर आ जाता है, ब्लिंकिट पे बोलो 5-10 मिनट में चीजें आती है। फिर क्यों चीजें पुरानी रखनी, हिंसा। कहने का मतलब जिन धर्म मिला है, जिन वाणी मिली है, तो अपने को बचना चाहिए। चलो तीसरा भी पढ़ते हैं। पत्ती तोड़ी में जोइया अलही जी हथुमवा, जसु कारण तोड़े तू सो सिंह चढ़ा। अरे वाह, क्या लिखा है, क्या गजब लिखा। पत्ती तोड़, माँ माने मत, तू पत्तियों को मत तोड़। फल ही जी हथुमा, फलों के हाथ भी मत लगा। देखो हमारी संस्कृति, भारत का कृषि विज्ञान, इस पर बहुत अच्छे से कभी विचार करना चाहिए, पीएचडी करना चाहिए। संसार के कृषि विज्ञान से और देशों की कृषि पद्धति से भारत की कृषि पद्धति अलग है। वो हमारी, देखो लिखा ना, फलों के हाथ भी नहीं लगाया जाता, फलों के हाथ भी नहीं लगाया। हम सब फल खाते
खाते हैं। और मेरे को कई बड़े बड़े किसानों ने, बड़े बड़े बाग वालों ने बताया, बोले जब आम के हाथ लगा देते हैं तो वो स्वाद नहीं रहता। बोले वो स्वाद नहीं रहता, पेड़ नाराज हो जाता है, पेड़ नाराज हो जाता है। बोले वो पेड़ अपने आप देता है ना, उस आम का स्वाद अलग होता है, फलता है। फलों के हाथ लगाने की प्रथा हमारे देश में नहीं है। हम लोग गेहूं, जौ, चना ये सब खाते हैं ना। एक पुस्तक है बहुत सुंदर, अहिंसक शाकाहार, बड़ी प्यारी किताब है। किताब का नाम साकार तो कई पढ़ी होगी आपने, लेकिन मेरे पास एक नई किताब है अद्भुत, अहिंसक शाकाहार। हम शाकाहारी भी नहीं है कोरे, केवल शाकाहारी, हम अहिंसक शाकाहारी। हमने गेहूं का, जौ का, चने का पौधा लगाया, हम उसको जीवन भर खूब अच्छे से पालते, पोसते, खाद देते, पानी देते, उसके लंबे उम्र की, स्वस्थ रहने की खूब शुभकामना करते, सेवा कर, पूरी कोशिश करते हैं। रंच मात्र भी वो एक दिन पहले मर जाए हम नहीं चाहते हैं, लेकिन आयु तो सबकी होती है ना। अंत तो गत्वा, जब वो अपने आप स्वतः सूख जाता है, तब हम उसे लेके चूर्ण बना के खा के अपनी क्षुधा शांत करते हैं। बड़ा अहिंसक जैन धर्म है। जैन धर्म की अहिंसा बहुत उच्च कोटि की है। पर अपने जीवन में आए जब ना थोड़ी बहुत आए तो सही बचत। हाँ जी भाई, अभी सुधा सागर जी ने, हाँ, आप विद्वानों को छोड़ दीजिए, हमारे साधुओं ने बहुत इस रिसर्च कर रखी है। हाँ, उन्होंने बड़े जोर दे करके ये कहा है, हाँ, कि अगर आपको मोक्ष जाना है, हाँ, तो अपने जीवन में कम से कम 5 पेड़ लगा करके जाइए। वाह, क्योंकि आदमी अपने जीवन में कम से कम 5 पेड़ खा जाता है। 5 पेड़ खा जाता है। तो फल, अभी आप बात करें, फल है, पत्ती है, रस है, गेहूं है, चना। बड़े महाराज जी की तो एक पुस्तक है, वन का पति वनस्पति, वन का पति वनस्पति। उन्होंने तो ये सिद्ध किया, बोले देखो ये 5 चीज है, पृथ्वी, जल, अग्नि, इनके सब का जब आप पेड़ लेते हो ना, तो आप पेड़ ही नहीं लेते, आप बादल भी ले लिए आपने पानी भी, आपने पेड़ खत्म किया तो पेड़ ही नहीं खत्म किया, आपने वहां रहने वाले हजारों जीवों का घर छीन लिया। बादलों को, आज पर्यावरण की कितनी भयंकर समस्या हो रही है, वो सब यदि पेड़ बचा दो। उन्होंने तो बड़ी कैलकुलेशन बताई है कि आप अपने जीवन में 5 पेड़ खा जाते हैं। सही है, फल खाते हैं, अनाज खाते हैं, सही है, सही है, सब्जी खाते हैं। तो आप अपने जीवन में कम से कम, अगर आपको मोक्ष जाना है, तो अपने जीवन में 5 पेड़ लगा करके जरूर। बहुत साइंटिस्ट ने भी बहुत सारे डाटाज पड़े हुए हैं, कितनी भयंकर समस्या है। इसलिए कहा बचो 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 भैया, हिंसा मत करो। पत्तिय तोड़ी में जोइया, फल ही जीहत तुम बार, जसु कारण तोड़े ही तुम, सो शिव एक चढ़ा। तू किसके कारण तोड़ रहा है? किसके लिए? कौन शिव पे चढ़ाएगा तू? अरे ये भी वही शिव है, थोड़ी इसकी भी पूजा कर ले। ये भी शिव है। तू जिस जीव को दूसरे जीव के लिए ये ले जा रहा है ना, ये फूल पत्ते तू किसी जीव, दूसरे जीव के लिए ले जा रहा है, सो वही जीव ये भी है। जरा इसकी भी पूजा कर ले थोड़ी देर, ये भी वही जीव है। एक तो चढ़ा है। अरे दौलत राम जी ने 6 डाला में क्या शब्द लिखा, कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विराधे। अरे हैं सर, इनकी विराधना मत करो, ये भी आराधना करने योग्य है, इनकी विराधना मत करो। चलो ये तो अपन ने पढ़ लिए थे, रिवीजन ही हुआ यहाँ तक। तो अब अगला, देवल पाण तीर्थ जल पोथई
सही सौका बात जुदी सही कुसुमियो ईंधन हो सही सौ। देवल, देवल माने देवालय, देवालय माने मंदिर। देवालय में जितने भी पहाड़ माने पाषाण है, प्रतिमाएं हैं, मंदिर में जितनी भी प्रतिमाएं हैं, तीर्थ जल, तीर्थों में जितना भी जल है, और पोथई पुस्तकों में जितना सारा काव्य है, सुंदर सुंदर कविताएं, श्लोक, गाथाएं भरे हैं, ये वस्तु और भी जितनी भी वस्तुएं दी सही दिखती हैं, दिखाई देती हैं। कुसुमिवु, कुसुमित माने खिली हुई, सुरभित, विकसित, है ना, ये लिखा ना, कुसुमित, विकसित, खिली हुई, सुंदर सुंदर जितनी भी वस्तुएं दिखाई दे रही है, ईंधन हो सही सब, सब एक दिन ईंधन हो जाएगी, सब एक दिन राख हो जाएगी। किसका मोह? ये अनित्य भावना से भी मोह टूटता है। परदेशियों से ना क्या है ना ऊपर माने ये जो चीज क्षण भंगुर है, उस पर मन एक बार ये समझ में आ जाए ये क्षण भंगुर है, तो जीव का वहां से ध्यान, मोह, कनेक्शन कट जाता है। अभी ये पता चले, मान लो मुझे ये पता चले कि मैं अगले महीने दिल्ली छोड़ रहा हूँ, तो अब मुझे दिल्ली वालों से कितना प्रेम रह जाएगा, और दिल्ली वालों को मुझसे कितना रह जाएगा। जब ये बात सामने आती है ना कि अब अरे अब एक महीना और हाथ जोड़ गए, मान लो जैसे कोई आदमी ऑफिस में रिटायर होने वाला हो ना, और अंतिम दिन आ गए हो, तो वो उससे कोई काम कौन, तो वो कहता है देखो जी अब मेरे 2 महीने 3 महीने बचे हैं, और मैं चुपचाप शांति से तो ये कह रहे हैं जिन चीजों के लिए तुम लड़ते हो, जिनके लिए तुम कसाई कर रहे हो, जिनके लिए तुम मरने और मारने तैयार हो जाते हो, ये सब एक दिन अपने ही आप नष्ट हो जाने वाली है, इनमें कुछ दम नहीं है। ऐसे करके उधर से जो हमारा मोह है, अनुराग है, वो छुड़ाया। देहल पाहण तीर्थ जल पोथई सौवई का बात जुदी सही कुसुमियो ईंधन हो सही सौ। देखिए हो सही लिखा ना, होई और हो सही में क्या फर्क है? होई प्रेजेंट टेंस, हो सही फ्यूचर टेंस। ये भाषा का ज्ञान है। होई वर्तमान काल है और हो सही भविष्य काल है। हो जाए सब आग हो जाएगी, रात किसी काम का नहीं है। जिन चीजों पर तुम इतरा रहे हो वो चीजें सब एक दिन जिस चेहरे पर, सुंदरता पर, जिस आवाज पर, जिस बल पर, सभी चीजों पर अनित्य भावना में सब बात आ गई ना। कोई रूप पर, कोई किस पर, सब क्या काय का गर्व। जो गामा पहलवान चलते हुए ट्रक के आगे खड़ा हो जाता था, दौड़ते हुए ट्रक के आगे खड़ा हो जाता था गामा पहलवान, और ऐसे हाथ लगा के उसको रोक देता था, ट्रक हाथ से ट्रक रोक देता था। बोलो वो गामा पहलवान जब जाने लगा तो नाक पे बैठी मक्खी नहीं उड़ा सकता, बल चला जाता है। सब बल छीन, बल क्षणभंगुर, धन क्षणभंगुर, सिकंदर जैसे नहीं बचे। क्या रखा है? नर की टंगड़ो अपाणम मिंती मुणंती तिण में तम। कार्तिकेयानुप्रेक्षा में लिखा सम्यक दृष्टि अपने को तिनका समझता है, तृण मात्र समझता है। सबसे छोटा मैं हूँ,
कुछ नहीं हूं मैं, ये कुछ अहंकार, ये अहंकार ही मन शुद्धि नहीं होने दे रहा है, धर्म नहीं करने देता। एक शब्द में जो कहानी सुनाई थी ना राजा की, असली कारण है अहंकार। मुंह एक शब्द में कहो, धर्म के कर्म का धर्म करने में बाधा बताओ। कोई कहे एक ही बताओ, हमको 1 घंटे का प्रवचन नहीं सुनना। कोई पूछे धर्म करने में क्या बाधा है, मैं कहूँ यहाँ बैठो सुनाऊंगा प्रवचन, बोले मुझे प्रवचन नहीं सुनना, एक शब्द बोलो अहंकार। एक ही शब्द है, मैं करता हूँ, ये मेरा है, बस यही बाधा है धर्म करने में। परद्रव्य में अहम ममत्व भी अहंकार में आ गया, अहंकार में सब आ गया, कुछ बचा नहीं। अहंकार ममकार यही धर्म की सबसे बड़ी बाधा है। कुछ हमारा नहीं है, हम कुछ लाए, सुई की नोक बराबर परिग्रह साथ लेकर आए नहीं, और कितना भी तुम कुछ कर लो, तुम कुछ ले जा सकते, बड़े बड़े नहीं ले जा पाए। क्या प्रतापी लोग इस धरती पर हुए हैं, सोने की लंका, उस सोने की लंका में से 1 तोला तो ले जाते, 1 तोला भी साथ में कुछ नहीं। आज भी अहंकार में पागल है, जरा सा कोई 2 शब्द कह दे तो परेशान हो जाता है। काहे की परेशानी, कुछ नहीं, पर ये सब खेल है, मिथ्या दर्शन का खेल। सारा प्रताप मिथ्यात्व का है। जब तक मिथ्यात्व नहीं जाएगा, सम्यक दर्शन नहीं होगा, तब तक 3 काल में मन शुद्धि हो नहीं सकती, धर्म की शुरुआत नहीं हो सकती। धर्म की शुरुआत करने के लिए सर्वप्रथम मिथ्या दर्शन छोड़ो। मिथ्या दर्शन माने अहंकार। देवल पाण तीर्थ जल पोथई समई का, वाथु जुदी सई कुसुमियौ, इंदन हो सई सौ। तिथई तीर्थ बमंतयः, किन्नेहा फलहु, बाहिरु शुद्धौ पाणियः, अभ्यंतर किमहो। तिथई तीर्थ भमंतः, तीर्थों में भ्रमण करते हो। तीर्थई तीर्थ भमंतः, तीर्थों में भ्रमण करते हो। किमनेहा फलहु, क्या कुछ अच्छा फल मिला तक? बाहिर शुद्धौ पाणियौ, पानी से बाहर तो शुद्ध कर लिया तुमने, लेकिन अभ्यंतर किम हो, अंतर का क्या हुआ? वो तो समाचार सुनाओ, आके सब समाचार सुनाते दुनिया भर के, वहाँ क्या पार्टी हुई थी, क्या हुआ था, बस कैसी थी, उसकी सीटें कैसी थी, ये सब बातें होती है, मगर अंतरंग शुद्धि क्या सब बारी बार के राग रंग में अपन उलझे रह जाते हैं, और जो असली काम करने का होता है वो रह जाता है, भगदड़ में ही रह जाता है। तीर्थई तीर्थ बमंतयः, किन्नेहा फलहु, बाहिर शुद्धौ पाणियः, अभ्यंतर किमहु। तीर्थई तीर्थ बमेहि बड़, धोयौ चम जले, एवं किम दोए सितु, मैलौ पावमले। तिथई तीर्थ भमेहि बड़, अरे मूर्ख, तीर्थों में तू भ्रमण तो करता है, धोया
चमड़ा, जलेड़ जल से, तूने जल से चमड़ा तो धोया, लेकिन एवमण ये मन किब धोएसी, ये मन कब धोएगा, कैसे धोएगा, वो तो समझा मैलौ पाव मले। अरे क्या महाभारत का एक प्रसंग महाराज जी को बहुत प्रिय था, बहुत सुनाते थे कि एक दफे पांडव गंगा नहाने जा रहे थे, तो उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि आप भी चलो हमारे साथ। तो श्री कृष्ण बोले भैया मैं बहुत बिजी हूँ, टाइम नहीं, अब सब नया राज है मेरा, सब मुझे फुर्सत नहीं। अरे नहीं चलो चलो, बहुत जिद किया। अच्छा आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव दे दो, तो एक तुमड़ी दे दी, बोले ये ले जाओ। गए वो पांडव, अब जब नहा रहे थे तो तुमड़ी लेकर सिर पर डुबकी लगाए। तो घाट पर बहुत लोग थे, उनने कहा भाई साहब ये क्या कर रहे हो आप, ये बोले ये तुमड़ी नहीं है, श्री कृष्ण है, मैं श्री कृष्ण के साथ डुबकी। अच्छा भाई साहब जरा 1 मिनट देना, मैं भी लगा लूँ एक डुबकी। तो लाखों लोगों ने वो तुमड़ी लेकर के डुबकी लगाई। जब लौट के आए तो श्री कृष्ण ने पूछा समाचार सुनाओ, तो बोले हमने तो एक डुबकी लगाई, आपने तो लाखों डुबकियां लगाई है। तो बोले अच्छा लाओ थाली प्लेट चाकू, तो लाए टुकड़े किए दिए, कड़वी होती है प्रकृति में, तो टुकड़े दिए, प्रसाद लो फिर धो धो धो। तो बोले क्यों क्या हुआ, तब एक श्लोक लिखा है महाभारत में, महाभारत में बहुत बढ़िया श्लोक श्री कृष्ण के मुख में डाला है, मैं कल उसका नंबर खोजूंगा बढ़िया। महाभारत निकाल के देखना है कल मुझे लाइब्रेरी में, रेफरेंस चाहिए ना, किसी को सुनाओ तो इतर आदमी को सुनाओ, कह दे ये कहाँ लिखा है, तो नंबर चाहिए। वहाँ एक श्लोक है, आत्मा नदी संयम तोय पूर्णा सत्यावहाशील तटा दयोर्मी तत्रावगाहम कुरु पांडुपुत्र नवारिणा शुद्ध्यति चांतरात्मा। के अरे सुनो पांडवों, ये जो गंगा स्नान कहते थे हमारे पूर्वज कह के गए हैं, सो तुमने मूर्खो गंगा का मतलब तुमने नदी समझ लिया पानी की। अरे सांची तो गंगा, ये वीतरागवाणी जिनवाणी रूपी गंगा नदी में नहाओ ये कहा था, और तुम उसमें समझ गए। ये क्या किया तुमने, आत्मा रूपी नदी, आत्मा नदी संयम तो ये पूर्णा सत्यावहाशील तटा, अरे संयम रूपी जल भरा है, ज्ञान के किनारे हैं, उस ज्ञान की गंगा में तुम स्नान करो, ये कहा था। उस क्योंकि चर्म धोने से कर्म नहीं धुलते, ऐसे वहां लिखा है। क्या श्लोक है अद्भुत। एक बार की और सही घटना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, कलकत्ता में शांति निकेतन में प्रोफेसर थे, पढ़ाते थे। तो बनारस आए थे, बनारस आए तो बनारस में दिन भर तो यूनिवर्सिटी में अपनी मीटिंग की, शाम को कमरे पे उनके साथ एक उनका एक रिसर्च स्टूडेंट भी था। तो उस लड़के से कहने लगे, पहले रिसर्च स्टूडेंट भी गुरुजी के साथ लगे रहते थे, इससे बहुत ज्ञान मिलता था, सीखने मिलता था। तो वो रिसर्च स्टूडेंट से कहने लगे चलो थोड़ी देर अब गंगा स्नान कर आते हैं, थोड़ी यहाँ खाली कमरे पे अब क्या बैठना, 5 बज गए, चलते हैं अपन। तो गए और वहाँ पर पंडित सुखलाल संघवी थे, बहुत बड़े जैन विद्वान, उनके पास जाके बैठ गए और बैठे और बात करते रहे 10 बज गए रात के 10 बजे तक पंडित जी से हजारी प्रसाद द्विवेदी चर्चा करते रहे। और जब 10 बज गए तो उठ करके बोले चलो कमरे पे चलते हैं। तो कमरे में लौट के आ रहे थे तो रास्ते में वो उनका रिसर्च स्कॉलर कहता है गुरुजी वो अपन गंगा नहाने तो जा ही नहीं पाए,
अब कह रहे थे ना गंगा नहाने चलेंगे, तो यहीं इतनी देर लगा दी आपने, अपन वहां तो जाएंगे। तू आ जाएंगे अरे यही तो गंगा स्नान था, तो क्या समझा था? ज्ञानियों का यही गंगा स्नान है। मुनि मन सम निर्मल नीर, है ना, वो जो मन है ना, निर्मल मन ही गंगा है। जल स्व मलिन वस्तु हर लेत सब, जल स्वभाव मल छी। पानी का स्वभाव ही निर्मल करना है, ऐसी निर्मल। तो उसकी बात कही थी और लोगों ने उसको वो ऐसे समझ लिया, और उसका जो सही भाव वो सब गड़बड़ हो गई, उल्टी। इसलिए ये सब जोड़ देकर कहा है, अंतरंग शुद्धि पर विशेष ध्यान दो। अंतरंग से बहिरंग, देखो एक वाक्य बोलता हूं बहुत इंपॉर्टेंट, चाहिए तो दोनों शुद्धि। पिछली बार भी कहा था द्रव्य भाव दोनों की मैत्री, लेकिन एक खास वाक्य बोल रहा हूं आज। अंतरंग शुद्धि होने पर बहिरंग शुद्धि नियम से होती है, गारंटी से होती है, और बहिरंग शुद्धि होने पर अंतरंग शुद्धि की व्याप्ति नहीं है। अंतरंग से बहिरंग की व्याप्ति है, बहिरंग से अंतरंग की नहीं है। अंतरंग में वीतरागता रूप संयम आए तो बाहर जीवन में असंयम रहे, ये हो सकता नहीं है। लेकिन बाहर में कोई ऊपर से संयम लाद ले, जबरदस्ती जरूरी नहीं कि अंदर भी वैसा संयम आ गया हो। इसलिए जिनवाणी में अंतरंग पर बहुत जोर दिया है। पर ये बात समझना, शुरू में मैंने एक वाक्य जोरदार कह दिया है कि जैन धर्म की ये बहुत बड़ी विशेषता है कि ये निश्चय और व्यवहार दोनों नयों को मानता है। मैं दुनिया के सारे दार्शनिकों को पढ़ता हूँ, मैं बहुत दूसरे दार्शनिकों को, धर्मों को, दर्शन, मेरा रात दिन यही काम है, पिछले 50 साल से यही काम चलता है, मेरे पास और कोई काम ही नहीं है, रात तक दिन सुबह से शाम यही चलता है। और मैं ये देखता हूँ कि जिसने व्यवहार को संभाला तो निश्चय स्लिप हो जाता है, फिसल जाता है उसके हाथ से। निश्चय संभाल रहा है तो व्यवहार फिसल जाता है। जैन धर्म कहता है कि निश्चय व्यवहार दोनों को जिनवाणी संभालती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और संभालती कैसे है, वो तरीका, उसका वाक्य लास्ट में आ गया। अंतरंग से बहिरंग की गारंटी है, पर बहिरंग से अंतरंग की गारंटी, इसलिए जोड़ दिया है। स्वच्छंद होने को नहीं कहा, तुम तो मन शुद्ध करो बाकी भाड़ में जाए, ये मतलब नहीं है। तुम हम कुछ भी खाएं, आपको क्या लेना देना, मन शुद्ध होना चाहिए, हम कुछ भी खाएं, ऐसे नहीं चलेगा। मन शुद्ध होगा तो कुछ भी जीवन अशुद्ध नहीं होगा, हो सकता नहीं है। इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। समय हो गया, कोई किसी को कहना हो कुछ तो 2 मिनट कह सकते। क्या बढ़िया बढ़िया बातें लिखी है जिनवाणी स्टूडियो।